बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज की नशिस्त हमारी गुज़श्ता नशिस्त से लिंक्ड है। गुज़श्ता गुफ्तगू में हमने कुछ कंपनीज़ के बारे में बात की थी जो प्रॉफिट्स ऑफ़र करती हैं। उनमें कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो इन्वेस्टमेंट्स पे कायल करने के बाद प्रॉफिट्स की तरफ ले जाती हैं, और उनमें डिपॉजिटर जो होता है उसको तरगीब यही दी जाती है कि वो इतनी रकम जमा करवा दे, 16 माह बाद, 18 माह बाद, साल बाद उसको उसकी जमा करवाई हुई रकम का 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना प्रॉफिट की सूरत में रिटर्न किया जाएगा। इसी तरह कुछ कंपनीज़ जो हैं वो बाइनरी सिस्टम पे काम करती हैं, चेन सिस्टम पे काम करती हैं, ट्री पे काम करती हैं। तो ये सारी कंपनीज़ जिनके अंदर प्रॉफिट दिया जाए और वर्किंग न दी जाए, और मुआहदे के अंदर नुकसान के तमालात और नुकसान की शराकत भी शामिल ना हो, तो ऐसा मुआहदा जो है वो सूद की ज़द में आता है। हाँ, कुछ ऑनलाइन वर्किंग वेबसाइट्स ऐसी हैं जो अपने मेंबर्स को वर्क करवाती हैं, काम करवाती हैं, और वो उस पर दलील ये पेश करते हैं कि देखें जी हम काम करवा रहे हैं। और वो काम क्या होता है जी, हमारी एक वीडियो देखेंगे आप, या हमारी कुछ पोस्ट को ऐड करेंगे आप। तो देखना ये होता है कि उस स्किल के हामिल आदमी का वर्किंग मार्केट के अंदर वेजेस का लेवल क्या है। क्या इंटरनेट पर एक वीडियो देखने का इतना रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड होता है, दिया जाता है जितना कि कंपनी ऑफ़र कर रही है? क्या 1 या 2 घंटे की मज़दूरी आईटी लेवल के एक्सपर्ट की, जो एक्सपर्ट हो, जिसने डिग्री हासिल की हो, उसकी इतनी वेजेस बनती है जितनी कंपनी ऑफ़र कर रही है? और जैसे काम पे रखने के लिए एक मज़दूर की सैलरी का लेवल और होता है, एक कारीगर की सैलरी का लेवल और होता है। तो ऑनेस्टली ये देखना चाहिए कि वो जिन चीज़ों को ऑफ़र कर रहे हैं, क्या वो चीज़ें और वो सर्विसेज और उन सर्विसेज का जो रिवॉर्ड है, वेजेस हैं, वो करंट मार्केट की रेशोज़ के बराबर हैं। अगर तो ऐसा है तो फिर वो काम करना जायज़ भी है और ठीक भी है। लेकिन कभी भी कोई एक वीडियो देखने का आपको मार्केट के अंदर आजकल जैसे चैनल्स की सब्सक्रिप्शंस और टाइम इंक्रीज़ करने की एक्टिविटीज़ लोगों ने स्टार्ट की हुई हैं, तो वो भी एक वीडियो को देखने का इतना पैसा ऑफ़र नहीं करते जितना कि कंपनी एक वीडियो देखने की आड़ में इतना प्रॉफिट ऑफ़र कर रही होती है। तो देखा जाए तो ये भी एक इल्लीगल वे ऑफ अर्निंग है और इस्लामी मिजाज के ख़िलाफ़ है। तो इसका लीगल वे क्या है कि हर वो कंपनी जो ऑनलाइन अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, इट शुड गिवन सम टास्क्स अकॉर्डिंग टू दी मार्केट सिनेरियो। वो काम दे और वो काम की वेजेस भी उतनी होनी चाहिए जो मार्केट के सिनेरियो के मुताबिक हों, मार्केट की रेशोज़ के मुताबिक हों। दूसरा, जो कंपनीज प्रॉफिट्स ऑफ़र करती हैं उनमें उन्हें अपने इन्वेस्टर को ये बात अश्योर करवानी चाहिए कि आप कैपिटलिस्ट हैं, आप इन्वेस्टर हैं और हम आपके वर्कर हैं। ये इस्लामी मिजाज है, और हम आपके सरमाए को इस्तेमाल करते हुए काम करेंगे, फ़लाँ काम करेंगे, और फिर वो पैसा उसी काम में ही इन्वेस्ट होना चाहिए। ये एक कंडीशन है उसूल इस्लामी मईशत के तहत। और फिर उसमें अगर नुकसान आता है या नफ़ा आता है तो नुकसान की सूरत में दोनों पार्टनर, कंपनी शुड बियर लॉस
एंड इन्वेस्टर आल्सो। अगर ये होता है कि कंपनी ये कहती है कि मेरे यूनिट की प्राइस कम होगी है, लिहाजा लॉस जो है वो सिर्फ इन्वेस्टर की तरफ ट्रांसफ़र होगा, तो ये भी इस्तेहसाल की एक सूरत है और ये एक किस्म का जुआ भी कहा जा सकता है और एक किस्म का फ्रॉड भी कहा जा सकता है। अगर कारोबार में लॉस हो तो कंपनी अपनी सर्विसेज विदड्रॉ करे, सर्विसेज का लॉस विदड्रॉ करे और इन्वेस्टर को भी उसमें शरीक करे। तो सामीन, इस दौर में बहुत सारे लोग जो हैं इन चीज़ों को ना समझने की वजह से सूद के कारोबार में मुलव्वस हो रहे हैं और उसका उन्हें शऊर हासिल नहीं है। तो अगर कोई कंपनी इस मिजाज के मुताबिक काम कर रही है कि वो उसूल शराकत के अंदर नफ़ा और नुकसान की बराबरी को भी एड्रेस करती है और दोनों तरफ के नुकसान को बर्दाश्त करने की मुतहम्मिल भी होती है, यानी इन्वेस्टर भी इसके लिए तैयार हो, कारोबार करने वाली कंपनी भी तैयार हो, फील्ड भी मुख्तस हो और उस तक इन्वेस्टर को एक्सेस भी होनी चाहिए ताकि वो देख सके कि ये कारोबार हो रहा है या नहीं हो रहा है और इससे कितना प्रॉफिट हासिल हो रहा है। प्रॉफिट की जो फिक्सेशन है कि हम 5% आपको दे देंगे, ये फिक्सेशन अगेंस्ट द इस्लामिक रूल्स है। और दूसरा, कुछ लोग उसको कहते नहीं जी ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये रेशो के लिहाज से, एवरेज के लिहाज से हम बता रहे हैं, तो एवरेज का डिजिट इस्तेमाल करना भी उसको फिक्सेशन की तरफ ही ले जाता है। हाँ, इस डीलिंग में ये कहा जा सकता है कि हासिल शुदा प्रॉफिट में से हम आपको जो आपका हिस्सा बनेगा, हाँ ये शराकत के वक्त तय किया जा सकता है कि इन्वेस्टर का हिस्सा ज़्यादा होगा या वर्कर का हिस्सा ज़्यादा होगा या रेशो 1:4 या 1:3 की या 2:4 की रेशो होगी। तो रेशो मुआहदे के वक्त अगर तय कर ली जाए तो उसके बाद जो हासिल कारोबार है और उससे जो नफ़ा है वो जायज़ ज़रिया बन जाएगा रोज़गार का। तो हमें इन तमाम ज़राए को इस्लामी उसूलों के मुताबिक ढालने